दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। रविवार को मशहूर अभिनेत्री सोनिया मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शामिल होने की तस्वीरों को जारी कर इसकी जानकारी साझा की। सोनिया मान इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिल चुकी हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सरोपा पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। माना जा रहा है कि सोनिया मान के शामिल होने से पंजाब में आम आदमी पार्टी को गति मिलेगी। खासतौर पर नौजवान युवा पीढ़ी के बीच उनके फेमस होने से पार्टी के लिए फायदेमंद वो साबित हो सकती हैं। गौरतलब है कि 38 साल की सोनिया मान का जन्म हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता बलदेव सिंह मान एक किसान नेता रहे। 1986 में जब बलदेव सिंह मान अपने गाँव लौट रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या पंजाब के राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है। पंजाबी सिनेमा में ही नहीं, उन्होंने हिंदी, मराठी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने 10 से ज्यादा फिल्मों और 5 म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी हैं। सोनिया ने अब तक सिद्धू मूसेवाला और जस्सी गिल जैसे बड़े सिंगर्स के साथ भी काम किया है। फिल्मों के साथ वो सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखती रही हैं। उनके राजनीति में आने की चर्चा काफी समय से थी और अब आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंच से अपने सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में मजबूत स्थिति में है और भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार चला रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव में हार के बाद विरोधी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सोनिया मान के जुड़ने से पार्टी को खासतौर पर युवाओं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच समर्थन मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे और सोनिया मान के राजनीति में आने के बाद उनकी भविष्य की रणनीति पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी में सोनिया मान के ज्वाइन करने के बाद से स्थिति कितनी कुछ बदलती है और आम आदमी पार्टी पंजाब में कितनी मजबूत हो सकती है। बीजेपी तो है ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद वापसी हुई तो इस पर कांग्रेस ने भी लगातार आम आदमी पार्टी को इस हार का दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ चुकी होती तो संभवतः वहां पर गठबंधन की सरकार जरूर बन सकती थी और बीजेपी चुनाव हार सकती थी। लेकिन अब इसके बाद से पंजाब पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब एक ही राज्य ऐसा बचा है जहां उनकी सरकार है। बहरहाल देखना ये होगा कि पंजाब के सियासी गलियारों में आगे क्या कुछ होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए जहाँ पे आपको एक कंफर्ट फील हो, फ्री इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए। एंड दूसरी बात ये कि एक भगत सिंह की आइडियोलॉजी और एक साथ में भगत सिंह के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो एक गवर्नमेंट दायरे में लगाना, इट्स अ बेंचमार्क टू अ पॉलिटिक्स itself। एंड बाकी एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, स्कूलों पे जो काम किया है, वो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है एजुकेशन पे जिस इंसान की सोच हो कि एजुकेशन सिस्टम को बड़ा करना है, तो वैसा नेता बहुत कम होते हैं कि जो ऐसे काम करते हैं। सो मुझे उनकी जो आइडियोलॉजी है, अरविंद जी की जो सोच है, वो काफी अच्छी लगी है और इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। एज एन एक्टिविस्ट आप काफी एक्टिव रही हैं, किसानों की स्पेसिफिकली बात करें तो करती रही हैं, तो अब जैसे अपने आम आदमी ज्वाइन की है तो एक मसला चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे जो किसान हमारे बॉर्डर्स पे बैठे, हरियाणा बॉर्डर्स पे, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार मीडिएट करने की कोशिश कर रही है और एज प्रोमिनेंट फेज अगर आप जाएंगे तो शायद उसका असर ज्यादा और हो पाएगा उस पर। मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं एक फार्मर लीडर की बेटी हूँ और जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी फार्मर्स को सर्व की है और मैंने खुद फार्मर्स की बात रखी है और इनफैक्ट टिकरी बॉर्डर पे भी 1 साल रह के की है और पीछे खनौरी बॉर्डर पे भी जिस दिन शिवकरण की डेथ हुई थी, आई वाज स्टैंडिंग एट फ्रंट। एंड मेरे दिल में बुजुर्गों का प्यार हमेशा से है और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, अगर वो सॉर्ट आउट हो सकती है गवर्नमेंट के एंड से। बिकॉज जहां तक मुझे लगता है कि एमएसपी की जो बात है, अगर तो विधानसभा में फिक्स होनी होती तो विधानसभा का सेशन तो कल ही है, तो कल ही हो जाती। बिकॉज हम सारे पंजाब को बिलोंग करते हैं और पंजाब से प्यार करते हैं और ईच एंड एवरी एमएलए इज कनेक्टेड टू फार्मर और सभी ने वापस जाके उनमें ही बैठ के काम करना है और उनसे ही वोट्स लेनी है। बट द थिंग इज दैट दिस मैटर इज कंसर्न टू सेंटर। सो सेंटर में आर सीएम ऑलरेडी had a meetings with them and in between की जो भी उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व करने की कोशिश की है काफी टाइम। बट आई बिलीव कि
जो मुझसे हो पाएगा, वेदर जो मेरा उनके साथ एक प्यार है, और जो मुझे लगता है कि ग्राउंड स्केल लेवल के ऊपर फार्मर्स को कितनी फसलों पे ऊपर एमएसपी एक्चुअली में चाहिए एक टाइम पे उगाने के लिए, तो आई विल डिस्कस विद देम एंड देन उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होगी आई विल पुट एन एक्शन ऑन इट, on my party also and on national front also, and जो भी सेंटर में कहना होगा, I think so कि यार CM साहब will be the big leader who will do this, but अगर मेरी ड्यूटी लगाएंगे to do so then I can do that. हम आखिरी सवाल, हम from an actress lifestyle, from an activist lifestyle to a politician, बहुत फर्क आने वाला है, रेडी हैं या ये सोच के चलें कि फर्क नहीं लगता? See, I'm always living, I'm already living that life, you know, and from childhood only. I'm not a that glamorous person, but when I am into acting, that is a part of role. मैं कोई रोल कर रही हूँ वैसा, तो I have to wear those dress up, the style, I have to carry that because I'm an actress, right? Actress को कोई भी तरह का रोल करना पड़ सकता है और वो कुछ भी परफॉर्म कर सकती है, बट आफ्टर व्हेन आई एम नॉट डूइंग एक्टिंग एंड मैं होमली हूँ, घर पे हूँ, तो आई एम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन. देन आई एम नॉट सोनिया. घर पे आई एम सोनिया मान, बट इन स्क्रीन पे आई एम नॉट सोनिया मान. सो डिफरेंट सिनेरियोज हैं ये, बट आई बिलीव इन ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स. जो मेरे फादर के टाइम पे दे यूजली डू, उनको एक्टर्स भी चाहिए होते थे उसमें. वो सोशल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्लेस करते थे विलेजेस में जाके, चाहे वो भ्रूण हत्या के ऊपर हो, चाहे वो विमेन फेटिसाइड के ऊपर हो, कोई चीजें जैसे भगत सिंह के ऊपर हो गए, ड्रग्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर ऑल ओवर प्लेस करते थे, जिससे ना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर. आई बिलीव सिनेमा इज की नोट है जो सब पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, वेदर वो नेगेटिव पार्ट हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ऑलवेज. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में जो स्किल्स हैं एक्टिंग के, आई वुड लाइक टू सर्व पार्टी इन दैट वे ऑल्सो. आई विल टॉक टू सर रिगार्डिंग दिस कि लेट्स डू दिस सोशल कॉन्सेप्ट प्लीज विलेजेस में जाके, एंड लेट्स स्टार्ट दिस थिंग ऑल्सो. उससे काफी अच्छा मजबूती मिलेगी और एक अच्छी सोच जाएगी सोसाइटी में.